अग्निवीर योजना जो लाया गया था उसको सरकार बनने के अगले दिन उस योजना को खत्म करके सेना में नियमित बहाली हम लोग चालू कर। इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया कि आप लोग जानते हैं कि कल नामांकन का फाइनल सीट आ गया है, सब चीज आ गया है और इंडिया गठबंधन को यहाँ तीसरे नंबर पे झंडा पर 3 तारा मिला हुआ है। हम लोग इस समय देश के अंदर संविधान के साथ साथ लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ जनता के जो सवाल हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और नालंदा के स्तर पर भी उसको केंद्र में रख करके चुनाव लड़ रहे हैं। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रसोई गैस का सिलेंडर को 500 रुपये किया जाएगा। डीजल पेट्रोल के दाम पे तत्काल 20-20 रुपए की कटौती होगी। युवाओं को 30 लाख खाली पदों के साथ साथ 70 लाख नए पद सृजित करके 1 करोड़ पदों पर नौकरी दी जाएगी, पक्की बहाली होगी। और अग्निवीर योजना जो लाया गया था उसको सरकार बनने के अगले दिन उस योजना को खत्म करके सेना में नियमित बहाली हम लोग चालू करेंगे। हर गरीब परिवार की एक महिला को रक्षाबंधन के दिन सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि समाज से गरीबी खत्म हो, गरीबी दूर हो। इसके अलावा 200 यूनिट गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त हम लोग करेंगे। ये इंडिया गठबंधन का पूरे देश के अंदर ऐलान हो चुका है। इसके अलावा नालंदा का जो सवाल है, नालंदा में हम लोगों ने यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार इस आधार पर काम कर रही है कि एक अनुमंडल में अगर एक डिग्री कॉलेज होगा तो दूसरा डिग्री कॉलेज नहीं खोलेंगे। हकीकत है कि बिहार का जो रिपोर्ट आया है जिसमें केवल 6% आबादी ही ग्रेजुएट है। आर्थिक सामाजिक सर्वे का अगर रिपोर्ट आप देखेंगे तो केवल 6% लोग ही ग्रेजुएट हैं। नालंदा जो कि ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ पे हम लोग इस बात के लिए संघर्ष करेंगे, ये हमारे एजेंडा में है कि 20 प्रखंड में कम से कम 1-1 डिग्री कॉलेज सरकार बनाए। इसके अलावा जो नालंदा के अंदर जल संसाधन, जल का जो संचयन है उसमें भारी गड़बड़ी है। कई नदियां ऐसी हैं जहां पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी सूखा रह रहा है पूरे साल तक। तो जल प्रबंधन को बेहतर करना ये हमारे एजेंडा में है। राजगीर और पावापुरी जैसा जिसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है पूरे देश के अंदर, जिसको लोग जानते हैं, उसकी ट्रेन की कनेक्टिविटी बेहतर करना। पावापुरी में जिन ट्रेनों का स्टॉपेज पहले था, एक्सप्रेस ट्रेनें वहाँ रुकती थी, लेकिन कोविड के नाम पर उन ट्रेनों का ठहराव रोक दिया गया है। तो उसको दोबारा से चालू करवाना और साथ साथ देश के जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है सबका राजगीर के साथ कनेक्टिविटी देना। इस्लामपुर के अंदर पटना और दिल्ली के लिए और ट्रेनों का बढ़ाना, इस बात के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमारे एजेंडा में है। बिहार के भीतर और यहाँ नालंदा के भीतर एक कॉमन समस्या लोगों की आ रही है कि सरकारी योजनाओं के लिए या कोई विकास के काम के लिए विश्वविद्यालय बनाना है या कोई फैक्ट्री बनाना है तो हम देखते हैं कि जमीनों का अधिग्रहण होता है, लेकिन उस जमीन के जो मालिक किसान होते हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो इस तरह के जितने लंबित मामले मुआवजे के हैं, जिनमें आधे अधूरे तरीके से मुआवजा दिया गया है या जो सरकार के नियम है उससे कम मुआवजा दिया गया है, जो हमारे नज़र में आया है, उसको हम लोग ठीक करेंगे और उसको मुआवजे का पूरा रकम उनको मिलेगा। सभी प्रखंडों में जो सब्जी विक्रेता हमारे हैं उनके लिए सब्जी मंडी की स्थापना करना, वहाँ पे तमाम तरह की सुविधाओं को देना, ये हमारे एजेंडा में रहेगा। और इसके साथ साथ हर अनुमंडल में 3 अनुमंडल है, तीनों अनुमंडल में 1-1 डिग्री कॉलेज महिलाओं के लिए अलग से महिला डिग्री कॉलेज, इसकी स्थापना करना, ये हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ नौजवान जो कहीं पे जो रोजगार करना चाहते हैं, डिग्री ले लिए हैं, ITI किए हुए हैं, उनको 1 लाख रुपए सालाना का एक इंटर्नशिप के साथ साथ उनको नौकरी की तरफ बढ़ाना, ये इंडिया गठबंधन का। भाजपा वाले जो लोग कह रहे हैं कि वो 5 किलो अनाज देंगे पूरे मुफ्त में, इंडिया गठबंधन का ये ऐलान है कि हम 10 किलो अनाज देंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर महंगाई कम नहीं होगी, रसोई गैस का सिलेंडर कम नहीं होगा, खाने का तेल का अगर दाम कम नहीं होगा तो मुफ्त देने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए इंडिया गठबंधन ओवरऑल चीज़ों को सस्ता करना, महंगाई पे नियंत्रण करना, इस एजेंडे पर हम लोग काम करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख एजेंडा जो हमारा था नालंदा के स्तर का, वो हम लोगों ने आपके बीच में कहा। इसके साथ साथ
भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी 20 तारीख से लेकर के 22 तक, यानी 20, 21 और 22 3 दिनों तक नालंदा संसदीय क्षेत्र में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करेंगे, जनसभा करेंगे। 20 तारीख को हिलसा में एक कैडर कन्वेंशन के साथ, इंडिया अलायंस का एक सभा के साथ एक रोड यात्रा, हम लोग रोड शो करेंगे, जो हिलसा से होते हुए, सिकंदर सराय से होते हुए, इस्लामपुर से होते हुए राजगीर तक अलग अलग रूट से जाएगी। तो ये 20 तारीख का हमारा कार्यक्रम होगा। 21 तारीख को हम लोग राजगीर में एक कैडर कन्वेंशन होगा, जनसभा होगी, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य उसमें रहेंगे, और उसके बाद राणा बीघा में भी हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे। और 22 तारीख को परवलपुर में दीपंकर भट्टाचार्य जी का कार्यक्रम होगा। उस पूरे कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के हमारे सभी सम्मानित नेतागण उसमें मौजूद रहेंगे। तो आप सभी मीडिया बंधुओं से अपील करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग भी उसमें भागीदारी करें। ये था आज का